नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2024 जो अभी भी बिहार बोर्ड ने जारी की है, उसके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट और VPI श्रेणी के हैं, क्योंकि जो मॉडल पेपर से भी और प्रीवियस ईयर पेपर से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए तो नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो MCQs हैं बहुविकल्पिया, उसकी चर्चा हमने कर रखी है। और आज की इस ऑडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो इसका लॉन्ग आंसर टाइप है उसको क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, परीक्षा में कुल 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र विद्यार्थी को 15 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो उत्खनन खुदाई की एक प्रक्रिया है, खासकर जब जमीन से कुछ विशिष्ट सामग्री निकाला जा रहा हो। पुरातत्वविद कलाकृतियों और जीवाश्मों को खोजने के लिए उत्खनन का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रात्मक है, जिसका हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पा लिपि को आज भी एक रहस्यमयी लिपि माना जाता है, क्योंकि उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये रहा आपके हड़प्पा लिपि के बारे में। तीसरा प्रश्न है, वेद कितने हैं, उनके नाम लिखें। तो वेदों की संख्या आपका 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चौथा नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? किन्हीं 4 स्थानों के नाम लिखो। अशोक के अभिलेख तो वैसे बहुत स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पहला उड़ीसा के जो धौली नामक स्थान पड़े वहां से, पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी से मिले हुए हैं, महाराष्ट्र के पालघर जिले के जौघड़ शिलालेख है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एरागुडी, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि एरागुडी में भी उसके अवशेष मिले हुए हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 16 जनपदों में से किन्हीं 4 का नाम लिखे। देखिए, जनपद भी क्वेश्चन पूछता है कि जनपद क्या है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, उसे हम महाजनपद कहते हैं। तो यही था पहले जो कह रहे कि 4 महाजनपदों के नाम लिखे। 16 में से मगध था, अंग था, गांधार था और अवंती था। 6वां क्वेश्चन, फाहियान कौन था, वह किस शासक के काल में भारत आया? फाहियान जो एक चीनी बौद्ध यात्री था जो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 7वां क्वेश्चन, बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे? तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न थे, जैसे कि पहला दुख था, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। दिगंबर एवं श्वेतांबर कहलाएं। देखिए, दिगंबर का मतलब होता है, यदि इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दीक जोड़ अंबर होता है। दीक जोड़ अंबर होता है, तो दीक का मतलब होता है दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी दिशा ही जिसकी अंबर है वो दिगंबर है। यानी जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन रहकर अपनी जीवनचर्या व्यतीत करता है उसे दिगंबर कहते हैं, जबकि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो श्वेत वस्त्र धारण कर अपनी जीवनचर्या व्यतीत करता है उसे हम श्वेतांबर कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टुकड़ियां जिनमें की पुस्तक रखी जाती है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सुत्ति पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक में किया। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन, अकबर के काल में दस्तूर क्या थी? तो एक कर संग्रह प्रणाली थी। 11 मुगल कालीन 2 सिक्कों के नाम लिखे। इलाही था जो सर्वाधिक चलने वाला सोने का सिक्का था, और छठवा दूसरा था जितल जो तांबे का सबसे छोटा सिक्का था। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व के 7 आश्चर्यों में से किन्हीं 2 का नाम लिखे। 7 आश्चर्य में पहला है कि ताजमहल आगरा का और कोलिजियम है आपका रोम में।
13 नंबर प्रश्न है, टोडरमल कौन था? तो टोडरमल अकबर के दरबार के नौरतन में से एक था। वह अकबर के वित्त विभाग का प्रधान सचिव था, यानी अकबर का जितना भी फाइनेंशियल इश्यूज होता था, फाइनेंशियल मैटर, जिससे हम फाइनेंशियल मिनिस्टर जो वो था, वो टोडरमल था। 14 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में किन चार राजवंशों ने शासन किया? तो चार राजवंशों ने संगम था, सुलु, तुलु और अराविंदु। तुलु वंश से ही आपके हमारे कृष्णदेवराय बिलोंग करते थे, जो कि प्रतापी शासक का उनको दर्जा प्राप्त है। कमल महल की दो विशेषताएं लिखे। तो विजयनगर की यह शाही केंद्र की सबसे खूबसूरत भवनों में से एक थी। कमल महल इसे विजयनगर के प्रतापी शासक कृष्णदेवराय की दो पत्नियों में से एक के लिए बनाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्रजयान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ब्रजयान का अर्थ है कि ब्रज का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का ये तीसरा संप्रदाय है। पहला था किसमें, हीनयान महायान, और ये तीसरा संप्रदाय व्रजयान है। यह बौद्ध संप्रदाय भारत में लगभग 900 ईसा पूर्व में विकसित हुआ। व्रजयान संप्रदाय वाले वो तांत्रिक होते हैं, ठीक है ना, वो तंत्र विद्या पर ज्यादा वो फोकस करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, संत कबीर कौन थे? उनकी रचना का नाम लिखिए। संत कबीर बहुत बड़े वो एक भक्ति समाज सुधारक थे, संत थे। संत कबीर उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के निर्गुण परंपरा के संत थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया। उनकी रचना का नाम बीजक था। 18 नंबर प्रश्न है कि अल बरूनी कौन था? अल बरूनी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और इतिहासकार था। इनका जन्म ख्वारिज्म के खीवा प्रदेश में हुआ था। वह कई भाषाओं का जानकार था। महमूद के द्वारा ख्वारिज्म पर आक्रमण करने के पश्चात अल बरूनी महमूद के संपर्क में आया। वह महमूद के साथ भारत में भी आया। यहाँ की संस्कृति से आकर्षित होकर उन्होंने संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। उनके द्वारा अरबी भाषा में पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम है किताब उल हिंद, जो यहाँ पर ये किताब दे रखा है, और जिसमें भारतीय संस्कृति की गाथा रचित है। 19 नंबर, किताब उल हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं? दो विशेषताएं लिखे। तो किताब उल हिंद है, अरबी भाषा में लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। दूसरा, एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग को मिलती है। 20 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है, कॉलोनियलिज्म। 21, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सबसे पहले लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद कैप्टन मुंडो ने इसे 1920 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। इस व्यवस्था में कंपनी तथा रैयतों, किसान के बीच सीधा संबंध था। इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती थी। इसी व्यवस्था के तहत कुल उपज का आधा भाग कंपनी को देना होता था। 22 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के सैनिक कारण बताइए। तो भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्ति करने से वंचित इनको किया जाता था, यूरोपीय सैनिक की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, डाकघर अधिनियम पारित हुआ जो निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति कर दी गई, और 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण ये थे। 23 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वे कलकत्ता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। सिविल लाइंस की क्या विशेषताएं थी? तो सिविल लाइंस नए शहरी क्षेत्र थे जहां केवल गोरे लोगों को ही बसाया गया, क्योंकि 1857 के जन विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेज देशियों के बीच स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, अतः वे उनसे दूर अधिक सुरक्षित एवं पृथक बस्तियों में रहते थे। लॉटरी कमेटी क्या थी? देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के भारत चले जाने के बाद नगर नियोजन का कार्य लॉटरी कमेटी के द्वारा सरकार के सहयोग से किया जाने लगा।
लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि नगर सुधार एवं निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। 26 नंबर, गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन। पहला, चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ, खेड़ा आंदोलन जो 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था और कब शुरू हुआ? तो यह चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 में गुजरात में किसानों की समस्या को लेकर किए। 28 नंबर, असहयोग आंदोलन के 4 कार्यक्रम बताइए। तो इसमें था कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, जो भी हम भारतीयों के अंदर छुआछूत की भावना उसको खत्म किया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती दिया जाए, राष्ट्रीय विद्यालय तथा पंचायती अदालतों की स्थापना की जाए, विदेशी कपड़ों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और सरकारी उपाधियों को लौटाया जाए। क्रिप्स मिशन के 2 सदस्य कौन थे? तो पहला कि एवी अलेक्जेंडर और दूसरा था पैथिक लॉरेंस। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। हमने यहाँ पर 5 लिखे। यह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है। भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भी किया गया है इसमें, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन आपको 2 नंबर का लिखना है। इसी के साथ आपका ये लघु उत्तरीय जो सेशन है उसका खत्म होता है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आप 30 नंबर के रट लेंगे तो निश्चित इसमें से 2 या 3 प्रश्न अवश्य ही आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे।